गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिए थे। आज हम लोग 9th और 10th और 11th ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9th में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन इसमें दो दिया है, एक क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला में दिया गया है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का वैल्यू ज्ञात करें, और यह दूसरा दिया है कि कॉस A इंटू कॉस सी और साइन माइनस साइन A इंटू साइन सी, इन दोनों का मान ज्ञात करने बोला गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th। सबसे पहले हम लोग दिया क्या था, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि tan A बराबर 1/√3। देखिए, और क्या बोला गया था कि एक त्रिभुज यानी ABC में, एक त्रिभुज है ABC में B क्या बोला गया था, समकोण। और हम लोग को पता है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, B, राइट एंगल। ये तीनों में से सबसे बड़ी कोण क्या है, 90 डिग्री का ये राइट एंगल है। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि यहाँ देखिए क्या है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो देखिए लंब यानी लंब कितना दिया है, लंब। अब देखिए लंब हम किसको मान सकते हैं, देखिए यदि क्या बोला है tan A यानी कोण A लिया गया, थीटा का मान A के अनुसार, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है। तो लंब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर कितना दिया, 1, BC बराबर 1। अब देखिए फिर आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो आधार की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आधार क्या दिया है, AB बराबर कितना दिया है, √3। तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वह पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण क्या है, AC, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB का स्क्वायर। अब देखिए AC का मान नहीं दिया है तो उसको हम वही लिखते हैं, BC का मान दिया है, कितना दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है, √3 का स्क्वायर। देखिए इसकी जगह पर √3 लिख दीजिए आधार, और लंब कितना दिया, 1। तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका करने का मान कितना है, 2। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, साइन A और क्या दिया, कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये सभी का अलग अलग मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, साइन A बराबर यदि निकालते हैं तो क्या होता है, साइन A बराबर
लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो देखिए एक अनुसार ले रहे हैं, किसके अनुसार, एक अनुसार ले रहे हैं। देखिए एक अनुसार ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार लेंगे तो इसी जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब। तो बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी लंब हो जाएगा और ए बी आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे ए सी। देखिए बी सी का मान कितना आया है, बी सी का मान 1 और ए सी का मान 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी का मान 1 और ए सी का मान 2। अब देखिए एक तो निकल गया त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा देखिए कॉस सी दिया है, कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए आधार यहाँ पे क्या है, यदि हम सी के अनुसार लेते हैं, इसके अनुसार लेते हैं, यदि थीटा सी के अनुसार लेते तो ये तो क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ए बी यहाँ पे लंब हो जाता है, बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आधार, यदि थीटा सी के अनुसार लेते हैं, और ए सी तो कर्ण रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे ए सी। बी सी का मान कितना दिया है 1 और ए सी का मान कितना दिया 2। अब देखिए एक कॉस ए बराबर निकालते हैं, कॉस ए तो पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। देखिए आधार अभी जस्ट क्या है, देखिए हम कोण ए बराबर लेंगे तो ये क्या हो जाता है लंब और ये क्या हो जाता है आधार। तो ए बी आधार हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। यानी ए बी बट्टे ए सी और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देखिए √3 और ए सी का मान 2। देखिए ए बी का मान कितना आ जाएगा √3/2। अब देखिए एक और मान बच गया क्या, साइन सी। सी बराबर क्या हो जाता है लंब, साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा बराबर। देखिए यहाँ लंब कोण हो जाए और कर्ण कोण हो जाए थीटा सी के अनुसार। देखिए त्रिभुज ए बी सी में थीटा सी के अनुसार ये क्या हो जाता है, जैसे उसके सामने वाले इसके जैसे सामने वाले भुजा क्या हो जाता है लंब हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये आधार हो जाता है। तो लंब क्या हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी सी और ए सी क्या हो जाएगा कर्ण। तो हमें क्या है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी बट्टे ए सी और ए बी का मान कितना है √3/2। अब देखिए चलिए इसमें हम पुट करते सभी का मान। क्या दिया था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू साइन सी। इसमें मान रखिए साइन ए का मान देखिए कितना है 1/2 गुना कॉस सी का मान देखिए कितना है 1/2 प्लस कॉस ए का मान देखिए कितना है √3/2 और साइन सी का मान देखिए √3 ये भी कितना है 2। अब इसको गुना कीजिएगा तो 1/4 कितना आ जाएगा 4 और प्लस √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4, 1 + 3 इसका जोड़िएगा तो 4/4 कट के कितना आएगा 1। ये एक आंसर ये हो गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए कॉस ए देखिए क्या है √3/2 गुना कॉस सी का मान देखिए तो कॉस ए का मान आपको √3/2 और कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान देखिए क्या है 1/2 और साइन सी का मान देखिए √3/2। देखिए गुना की जगह कितना आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 √3 माइनस √3 क्या आएगा 0/4 यानी 0 आंसर। चलिए 9 तो हम लोग का बन गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 10 बनाते हैं। 10 क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 10। ये 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग बनाते हैं।
क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 10, दिया है कि क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पहला समीकरण, सबसे पहले इसमें हम राइट एंगल एक बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, पी क्यू आर में क्या बोला गया था, क्यू समकोण है, तो ये क्या हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। और देखिए एक और क्या दिया था, पी और क्यू का मान दिया था 5 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, हमें पी क्यू देखिए ये वाला दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण यानी कर्ण कौन हो जाएगा, पी आर, तो पी आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर का स्क्वायर अब बराबर क्या है, पी क्यू का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर अब प्लस इधर क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर का स्क्वायर अब माइनस इधर आ गया तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब देखिए एक फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ये पी आर प्लस क्यू आर और ये क्या आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए 25, तो इसके जवाब हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 25। देखिए इस साइड गुना में इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 25/25 कट के कितना आ गया 1, तो क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है 1, जोड़ने पर देखिए एक प्लस माइनस माइनस कटेगा एक जुटेगा तो क्या है 2p आर बराबर है 25 से कितना आ जाएगा 26, तक पी आर बराबर क्या आ जाएगा 26/2 कट के कितना आ जाएगा 13, तो पी आर का मान कितना आ गया 13। देखिए पी आर का मान यानी कर्ण का मान कितना आ गया 13। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं क्यू आर, तो क्या रखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ देखिए पी आर का मान हमें निकला है तो क्या आ जाएगा 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 25। देखिए उस साइड इसको लेकर आइए तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर 12, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 12। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था निकालने, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था निकालने के लिए साइन पी निकालने, क्या बोल रहा था साइन पी बराबर वाट और क्या बोल रहा था साइन पी कॉस पी और टेन पी, कॉस पी बराबर वाट और टेन पी बराबर वाट, ये बोल रहा था याद कर ले। तो अब देखिए हम निकालते हैं साइन, पहला का निकालते हैं साइन
पी बराबर, देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए लंब हमको थीटा क्या दिया, पी, हम देख लेते पी, इसके अनुसार क्या हो जाएगा थीटा, इसके अनुसार थीटा पी के अनुसार कर्ण कोण पी के अनुसार क्या हो जाएगा, जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है लंब, और ये आधार। तो यहाँ देखिए लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे पी और क्यू और आर, क्या हो जाएगा क्यू आर बट्टे पी आर, क्यू आर बट्टे पी आर, देखिए क्यू आर बट्टे पी आर। देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, क्यू आर देखिए 12 बट्टे पी आर कितना दिया है 13, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। पहला एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। उसके बाद देखिए ये तो निकल गया। अब देखिए कॉस पी, तो कॉस पी बराबर देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार। अब देखिए पी के अनुसार, तो पी के अनुसार ये लंब होता है तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बट्टे पी आर, तो पी क्यू का मान कितना है 5/13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक ये आंसर आपका निकल गया। अब देखिए क्या होता है टेन पी, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो देखिए P बराबर लंब क्या हो जाएगा क्यू आर और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर बट्टे पी क्यू, तो क्यू आर का मान कितना है 12/5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंच। तो 10 का भी हम लोग का ख़त्म हो गया।